सर, ये पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी जिस तरीके से कहा उसको लेकर, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो ट्रिपल तलाक को उन्होंने खत्म किया और कई देशों ने खत्म किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो, ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है कि अधिकार तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। फिर जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे। इस बात की भी बात कही है, खास तौर पे भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। कुछ दलों के भ्रष्टाचार को बता दिया है, आगे भी बताएंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया है, उसके बारे में भी। लेकिन 15 का खाता बताना है, इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो जाए। विपक्षी पार्टियों के अलग अलग बोल हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अरे, ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही से निकलकर कांग्रेस से की बागी है पुरानी, कांग्रेस को छोड़कर ही तो वो यहाँ पहुंची हैं। तो उनके बोल एक कैसे हो सकते हैं? पीछे गाड़ी आ रही है, आप लोगों को दबा सकती है। रुक जाइए, साइड दीजिए उनको। उनको जदयू को कर्नाटक ही दिखता है, वहाँ पर भी एक जनता दल सेकुलर नाम का पार्टी था और वो इन्हीं लोगों का पुराना ब्रांच है, वो भी हारा है। कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस पार्टी वहां जीत गई है तो उस पर अगर ये इतना इतरा रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव में खुश होते रहें, खूब पार्टी करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विजय चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। आप तो बीमार हो गए थे अभी। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग आजादी के बाद इस सरकार में हुई है केंद्रीय एजेंसियों का। कौन कह रहा है? अच्छा, विजय चौधरी जी तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहने से। हम लोग कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। बार-बार आरोप लगाया जा रहा है सर, बार-बार आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी बीजेपी कमजोर पड़ती है तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल। देखिए, कोई ये आरोप गलत है, देश के सब लोग साथ हैं। यहाँ तक के जिन नाम पर ये भरोसा करते थे, सेकुलरिज्म का वर्ड जो था, सबसे ज्यादा नुकसान तो भारत के मुसलमानों का सेकुलर वर्ड से ही हुआ। सेकुलरिज्म के नाम पर सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते थे। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, किसी को छोड़कर नहीं चल रहे हैं। इन सब की जो राजनीति है उसको पूरी तरह मोदी जी की राजनीति ने फेल कर दिया। लेकिन पीएम ने गारंटी जो दी है, उस गारंटी पर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्षी खेमा लगी, जिनके लिए दी है गारंटी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गारंटी है वो, और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी। ममता बनर्जी अब बीएसएफ पर आरोप लगा रही हैं कि वहाँ पंचायत चुनाव को बीएसएफ प्रभावित कर रही है, वोटर्स को डरा रही है। अब बताइए, अर्धसैनिक बल पर भी भरोसा नहीं, अपने देश के अर्धसैनिक बल पे भरोसा नहीं ममता जी को। ममता जी, क्या अपनी सेना और अर्धसैनिक बल पर भरोसा नहीं किया?